देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फर्रुखाबाद। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। जी हाँ, अनुच्छेद 15 की, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे साथ जाति, धर्म, रंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 15 में है क्या। तो सबसे पहले इसे जानेंगे कि अनुच्छेद 15 में 15 को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे 4 भाग कौन कौन से हैं। उसके बाद हम जानेंगे अनुच्छेद का महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 15(1) की, जिसमें बताया गया है कि हमसे धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान, यानी कि 4 बातों का ध्यान रखा गया है। और बताया गया है कि धर्म हो गया है हमारा, मूल वंश हो गया है, जाति हो गई है, लिंग हो गया है, और जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत आता है। अब बात होगी अनुच्छेद 15(2) की। जी हाँ, 15(2) भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, किसी सार्वजनिक नल पर पानी भरने जाते हैं, या किसी सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है? वो अनुच्छेद 15(2) की स्वतंत्रता ही है, जो हमें नलों पर पानी भरने, सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने तथा होटलों में खाना खाने का स्वतंत्रता देता है। तो जान लेते हैं कि ये अनुच्छेद हमें होटल में, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की स्वतंत्रता देता है। अब बात आती है जब अनुच्छेद 15(3) की। ये भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवन में खाने का महत्व है। तो आप जान लें कि अगर राज्य चाहे, राज्य का मतलब कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य चाहे, तो वो है विशेष नियम बना करके अपनी प्रजा के लिए, जैसे महिला आरक्षण हो गया है, इसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा हो गई है, उसी प्रकार से विशेष नियम बना करके अपनी प्रजा के लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए एक विशेष नियम बना करके उनको आगे ले जा सकती है। अब इसके बाद रह गया हमारा आखिरी और लास्ट है, जिसमें हम जानेंगे अनुच्छेद 15(4) के बारे में। तो ठीक है, अनुच्छेद 15 का 4 ये रहा, जिसमें हमें बताया गया है SC और ST और OBC। OBC आप समझ रहे ना, इस बारे में हमको बताया गया है कि सरकार चाहे तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, SC है, ST है, OBC, उनके लिए कोई विशेष नियम बना करके सरकार काम कर सकती है। इसके लिए जैसे बसों में रिजर्वेशन, रेलवे में रिजर्वेशन, फीस में छूट, या जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें छूट, इस बातों का ध्यान रखा गया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको सही लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, जय भारत।